पेज नंबर 307 पर हम लोग एक और एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे और वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10.2। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित जो यौगिक आपको दिए गए हैं इनके IUPAC नेम आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 11th में आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में बताया था, जहां हम क्या करते हैं, बंधों को कार्बन कार्बन के बंधों को रेखाओं के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही संबंधित दिया गया है। इट्स वेरी इजी, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की तरफ को बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे सामने ये। सबसे पहला काम है हमें कार्बन की चेन को नंबरिंग देना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और आप जानते हैं कि नंबरिंग देते समय हम एक छोटी सी चीज ध्यान रखते हैं कि पहला नंबर हमें उस कार्बन को देना होता है जो क्रियात्मक समूह को लिए होता है या जिसके नजदीक पर क्रियात्मक समूह मौजूद होता है। ठीक, तो इस आधार पर देखिए, यहां डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के नजदीक है। ठीक, एक ब्रोमीन है यहां मौजूद है। तो हमारे दो तीन नियम हैं। एक तो सबसे पहला नियम हमें यूज करना पड़ता है IUPAC नेम लिखने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हमें कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता होता है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो नियम हम ऐड करते हैं वो नियम ये होता है कि हमें उनको नंबरिंग करनी होती है। तो इन दोनों सिद्धांतों को, इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए पहला कार्बन मेरा ये होगा। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन की चेन हमारी निकल करके आती है। इसे C5 मत पढ़ लेना, इसलिए मैं इसको यहां पर ऊपर लिख देता हूं। ठीक, तो मैंने इनको नंबरिंग देने का काम किया। ठीक है, देखिए अब यहां आप कह सकते हो कि सर इस वाले को, ये भी तो क्रियात्मक समूह है, तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारी प्रायोरिटी टेबल है, जो क्रियात्मक समूह में जो सबसे बड़ा कार्बन होता है उसको नंबर 1 हमें प्लेस देना होगा। तो डबल बॉन्ड Br से ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको नंबर 1 की तरफ लेकर के चले। अब यानी 5 कार्बन की श्रृंखला हमारी चुन करके आई। तो 5 कार्बन की श्रृंखला को आप क्या कहते हो, पेंट। ठीक है, और दूसरे पर डबल बॉन्ड मौजूद है यानी इन मौजूद है। तो किस पर, दूसरे पर। तो ये हो गई टू पेंटिंग। क्या हो गई, टू पेंटिंग। ठीक है, और अभी चौथे पर ब्रोमो भी शेष है, ब्रोमीन शेष है। तो ये प्रीफिक्सेस के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो। ठीक है, 2 पेंटीन। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं 4 ब्रोमो, ठीक, पेंट। और मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड की स्थिति को अलग एक्सप्लेन कर दिया, पेंट टू इन। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों 100% सही हैं। ठीक, सेकंड एग्जांपल की तरफ को चलता हूं। यहां पर पहला कार्बन, देखिए ये पहला कार्बन है ना, इसे पहला कार्बन मत मान लेना, ये हाइड्रोजन है। ठीक, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस तरह से 4 कार्बन की हमें लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त हुई। जब 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हुई तो हमने इसको क्या कहा, ब्यूट कहा, है ना। और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड क्या होता है भैया, इन। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक, अभी एक चीज और देखेंगे, दूसरे पर साइड चेन के रूप में CH3 मौजूद है और तीसरे कार्बन पर ब्रोमो मौजूद है। दोनों प्रीफिक्सेस के रूप में लिखे जाते हैं। तो आपको पता है जब एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस होते हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो चूंकि ब्रोमो में B और मैथिल में M, अगर आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो B कैसे आएगा, पहले आएगा अल्फाबेट्स में। तो इसलिए पहले हम नाम देंगे किसका, 3 ब्रोमो का नाम देंगे। ठीक, और फिर इसके बाद कौन आएगा, 2 पर मैथिल आएगा। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 1 इन। ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ को चलते हैं। तो इसमें पहला कार्बन ये होगा, दूसरा, तीसरा, ये वाला चौथा, और यहां क्या आ गया, 5वां। तो हमें प्राप्त हुआ पेंट।
5 होने की वजह से पेंट कहा, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से हमने इसको क्या कहा, पेंट्स टू इन, या इसे आप टू पेंटिंग भी कह सकते हो। इसी तरह से आप देखेंगे तीसरे पर मैथिल समूह है, चौथे पर ब्रोमो है। तो फिर लाइक सेकंड एग्जांपल हमें क्या लिखना होगा, 4 ब्रोमो, ठीक, 3 मैथिल और पेंटूइन, ये इसका आईयूपीएसी हो गया। अनदर एग्जांपल देखिए, यहां पर ध्यान दें। अब देखिए अगर ये फोर्थ एग्जांपल अपने आप में विशिष्ट है और आपको नंबरिंग में हेल्प करेगा। देखो अगर मैं इसे नंबर 1 यहां रखता हूं तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आता है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं नंबर 1 इस वाले कार्बन को कहता हूं तो इसको दूसरा कहता हूं, तो इधर की नंबरिंग से भी जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर आएगा। लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो क्रियात्मक समूह है उसको मिनिमम नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग ठीक नहीं है, ब्रोमीन से नंबरिंग ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर हमने दिए इसको। तो 4 नंबर की चेन को आप क्या कहते हो, ब्यूट कहते हो। और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसे क्या कहोगे, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। अभी जो साइड चेन बची है वो 1 पे तो ब्रोमो की है, 2 पे मैथिल की है। तो अल्फाबेटिकली आप जानते हैं, तो 1 पे तो ब्रोमो, ठीक, और 2 पे कौन, मैथिल, ये हो गया। और ब्यूट टू इन, यहाँ एक चीज और ध्यान देते हैं कि जब हम नंबर्स लिखते चले जाते हैं या एक के बाद एक क्रियात्मक समूह के नाम रखते चले जाते हैं तो उनको हाइफन से हमें क्या करना होता है, पृथक करना होता है। ये भी नियम आईयूपीएससी का है। नंबर 5 एग्जांपल की बात अगर मैं करूं तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि फोर्थ एग्जांपल था, इसमें भी काउंटिंग हमें कहां से करनी है, यहां से करनी है। 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूट। दूसरे पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको नाम दिया ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। इसके अलावा क्या कोई साइड चेन मौजूद है, नहीं, कोई साइड चेन मौजूद नहीं है। प्रीफिक्सेस के रूप में कौन है, केवल ब्रोमीन मौजूद है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट टू इन, नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट टू इन। फिर हम अनदर एग्जांपल की तरफ को चलते हैं, 6 एग्जांपल हमारा। देखिए अगर मैं पहला कार्बन इसे कहता हूं, इन 4th और 5th एग्जांपल से कंपेयर कीजिए 6th एग्जांपल की। इनमें आपने पहला कार्बन ब्रोमीन वाले साइड को कहा था, लेकिन अगर आप इसे पहला कार्बन कहते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो किस पे चला जाता है, दूसरे कार्बन पे चला जाता है। तो हमें क्या करना होगा, मिनिमम नंबर देना होगा बड़े क्रियात्मक समूह को। तो हमारा पहला कार्बन कौन होगा, ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये नंबर होगा। तो इस तरह से हमें जो चेन प्राप्त हुई वो 3 कार्बन की प्राप्त हुई, जिसे हमने प्रोप कहा। पहले पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, तीसरे पर ब्रोमो और दूसरे पर मैथिल। तो हमारा प्राप्त हो गया 3 ब्रोमो, ठीक है, और 2 मैथिल, ये हमें प्राप्त हो गया प्रोप 1 इन। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉन्ड लाइन नोटेशंस में जो आईयूपीएससी आपको दिए होते हैं उनको किस तरह से हमें हल करना होता है। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता दोबारा से वीडियो आपको भेज देंगे, रिमाइंड कीजिए, बार बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 307 पे ही 5 निहित प्रश्नों में एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। अभी जो आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या किया था हमने कि स्ट्रक्चर से आईयूपीएससी नेम्स दिए थे। अब इसका जस्ट अपोजिट काम कर दिया है कि अब की बार आईयूपीएससी नेम्स दिए गए हैं और उनके माध्यम से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो ये भी बहुत आसान है। ध्यान से 5 एग्जांपल आपको दिए गए हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला एग्जांपल है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। जब भी ऐसा काम करना पड़ता है, नाम से संरचना लिखनी पड़ता है, तो सबसे पहले अंत से चलिएगा, यानी कार्बन श्रृंखला के नाम से स्टार्ट कीजिए। नाम है पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में 5 कार्बन है, 3 4 5। इसमें नंबरिंग देने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग मान करके चलते हैं। तो ये बन गई पेंटेन। फिर उसने कहा तीसरे पर मैथिल, तो 1 2 3,
तीसरे पर मैथिल क्या होता है, CH3 होता है, दूसरे पर क्लोरो, क्लोरो यानी Cl, तो बन गया 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। अब रह गई एक चीज क्या, कि आपको कार्बन की 4 संयोजकताएं कंप्लीट करनी होती है। कर सकते हैं, आपको आती है। एक तो ये है, तो यहां क्या आ जाएगा CH3, एक और एक 2, तो यहां क्या आ जाएगा CH2, 1 2 3, तो यहां क्या आ जाएगा CH, 1 2 3, एक शेष बची तो क्या आ गया CH, यहां एक है तो क्या आ गया CH3। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। मैंने कहा था लास्ट से चलना है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब चक्रीय यौगिक, तो हेक्सेन बनाने के लिए हमने एक चक्र बना दिया जिसमें 6 कार्बन मौजूद थे, तो ये बन गई आपकी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक मतलब चक्रीय यौगिक, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर उसने कहा 4 पर एथिल, अगर मैं इसे 1 मान लूं तो 2 3 और 4 पर एथिल, एथिल को क्या कहते हो आप CH2 CH3, या इसकी जगह C2H5 भी लिख सकते हो, और 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, तो ये आपने लिख दिया, तो बन गया आपका 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड एग्जांपल की तरफ को चलेंगे, ये है 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेक्टेन, तो लास्ट से चलना है, कार्बन चेन का नाम है हेक्टेन, हेक मतलब 7 कार्बन, तो 7 कार्बन अरेंज कीजिए, 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन मैंने रख दिए हेक्टेन। अब इसने कहा कि इसके तीसरे कार्बन पर आयोडीन है, तो 1 2 3 ये लीजिए आयोडीन बन गया आयोडो। फिर इसने कहा चौथे कार्बन पर तृतीयक ब्यूटिल है, ब्यूटिल का मतलब है कि 4 कार्बन होने चाहिए, और तृतीयक का मतलब है कि एक कार्बन कम से कम 3 निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यानी वो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, टर्सरी कार्बन होना चाहिए। तो ये काम किया उसने चौथे नंबर पर किया, यानी इस वाले कार्बन पर किया। नंबरिंग में रख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7, इस पे मैंने नंबर रख लिए। तो तीसरे में तो आयोडो आ गया, चौथे में कहा तृतीयक ब्यूटिल, तो ब्यूटिल बनाने के लिए एक कार्बन ये, ठीक, एक ये, एक यहां रख दो और एक यहां रख दीजिएगा, बन गया तृतीयक ब्यूटिल। देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण इसको ब्यूटिल कहा, है ना। और ये कैसा कार्बन है, 3rd डिग्री कार्बन है, क्योंकि कम से कम 3 नियरेस्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अब बात आती है आपकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने की, तो सबकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कीजिए। एक है यहां तक, तो यहां क्या आएगा CH3, एक और एक 2, यहां क्या आएगा CH2, 1 2 3, यहां क्या आएगा CH, 1 2 3, यहां भी क्या आएगा CH, 1 2, यहां CH2, यहां CH2, और यहां क्या आएगा CH3, ठीक। यहां एक वैलेंसी है, क्या रह गया CH3, यहां क्या आएगा CH3, और यहां स्पेस कम पड़ गया, तो इसलिए मैं इसको हटा के दोबारा लिख लेता हूं, तो यहां आ गया CH3। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेक्टेन। फोर्थ एग्जांपल और भी सिंपल है, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो मुझे पता चलता है कि ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन का मतलब 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, और दूसरे पर इन यानी दूसरे पर डबल बॉन्ड, है ना, और 1 पर और 4 पर डाइब्रोमो, यानी 1 पर भी ब्रोमीन, है ना, और 4 पर भी ब्रोमीन, ये लीजिए। और अब बाकी शेष क्या बचा, वैलेंसी, तो 1 और 1 2 कार्बन, तो यहां संयोजकता 2 2 और 1 3, तो यहां क्या आएगी H, 2 और 1 3, यहां क्या आएगा H, और यहां भी 2 संयोजकता है, तो क्या आएगा CH2। तो ये बन गया आपका यौगिक 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक। फिर लास्ट एग्जांपल जो आपको दिया गया है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। तो बेंजीन से शुरू करता हूं, बेंजीन भले सबको बनाना आता है, बहुत पुराना काम है आपका, ये लीजिएगा बेंजीन रिंग बन गया आपका, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक।
और अब मैं लिखता चल रहा हूं, तो उसने कहा दूसरे पर मैथिल, तो इसको पहला मान लेता हूं, तो ये दूसरा हो गया। मैथिल क्या होता है CH3, पहले पर ब्रोमो, ये वाला था ना ब्रोमो, तो ये लीजिए क्या लगा दिया मैंने, ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो ये रहा, दूसरे पे मैथिल ये रहा, और बेंजीन। अभी रह गया 4 द्वितीयक ब्यूटिल, तो 1 2 3 4, चौथा कार्बन ये है ना, इस पर बनाना है ब्यूटिल, 1 2 3 4, ये बना दिया मैंने। अब देखिएगा ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो नियरेस्ट 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण ये तृतीयक कार्बन है, और 1 2 3 4 कार्बन मौजूद है, तो कैसा है, ब्यूटिल है। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी तृतीयक नहीं द्वितीयक था ये। ठीक है, तो यहां इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, CH3 1 और 1 2, यानी CH2 1 2, और यहां क्या आएगा CH, और यहां क्या आएगा CH3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो संरचनाएं हैं ठीक, उनकी सहायता से उनके स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। मेन चीज है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये सब चीजें कमांड में आ जाएंगी। थैंक यू।